नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। दिल्ली आम आदमी पार्टी में आज एक बड़ी टूट सामने आई है। कभी प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे मुकेश कुमार गोयल के नेतृत्व में 15 पार्षदों ने मिलकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नाम से नया दल बना लिया है। गौरतलब है कि मुकेश गोयल कई साल पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर आदर्श नगर से चुनाव लड़े थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल मौजूद हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी में पहली आधिकारिक टूट सामने आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? दरअसल 2014-15 के भारतीय राजनीति के बाजीगर रहे अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है जी। जिस तरह से पहली बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त करती है और 2 सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लेती है। पंजाब के साथ साथ दिल्ली में शुरू हुई ये पार्टी निगम में भी सत्ता में आ जाती है और पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद भी बहुत दिनों तक ये सरकार नहीं चलती है। 2 से 3 साल के बीच ये जो टूट है, विधानसभा चुनाव के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये पार्टी टिकेगी नहीं और इसमें टूट होगा, और वो टूट वाकई चुनौती और में आम आदमी पार्टी देखेगी कि किस तरह से इसको डेंट पेंट किया जाए। हालांकि ये बुरी खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए निशान, कि जिस तरह से ये पार्टी दिल्ली में सत्ता में काबिज हुई थी जी। और राज्य के अलावा निगम में भी सत्ता में आ गई थी और मेयर भी इनका था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में दोबारा बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर पूर्ण बहुमत में आ गई। हालांकि जोड़ तोड़ नहीं भी कहेंगे, क्योंकि पार्षदों की क्या घट गई थी आम आदमी पार्टी के, कुछ विधायक चुन लिए गए थे, आम आदमी की पार्टी की पार्षदों की संख्या कम हो गई थी। इसकी वजह से अल्पमत में सरकार थी और बीजेपी ने निगम में भी सरकार बना ली। अच्छा सुनील जी, जैसा आपने कहा आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन अब इतने बुरे दौर से गुजर रही है, क्या कारण है? जी, दरअसल क्या है कि आप देखिए कि एक उदाहरण असम गण परिषद का था। जिस तरह से असम गण परिषद सत्ता में आ जाती है और आ जाने के बाद वो विलुप्त सी हो जाती है पार्टी, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आई, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त की, गोवा में भी इसके कुछ एमएलए बने और पंजाब में तो पूर्ण बहुमत में सरकार में आ गई, और दिल्ली में तो निगम और केंद्र राज्य दोनों में सरकार बना लिया था और कई राज्यों में पार्टी ये खड़ी हो रही थी। तो पार्टी के लिए वाकई सेटबैक है, और इस सेटबैक से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता जो हैं वो कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बुरी खबर है और निराशा है कार्यकर्ताओं के बीच। जिस तरह से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी और आम आदमी पार्टी जिस मिशन के तहत आई थी दिल्ली में, वो मिशन कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिख रहा है निशांत। अच्छा सर, निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत से आई इस पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के होलसेल इंचार्ज अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कोई और लीडरशिप पनपने नहीं दिए, तो इसका असर है। दिल्ली में जिस तरह से सत्ता में आई तो दिल्ली के लिए भी कोई चेहरा नहीं बन पाया पार्टी के लिए, और अरविंद केजरीवाल ही पूरे राष्ट्रीय स्तर के चेहरा रहे और दिल्ली के लिए भी चेहरा रहे। ये कमी रही अरविंद केजरीवाल की कि दिल्ली में उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया। हालांकि जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी चेहरा के तौर पर सामने आ रही थी, लेकिन उन्हें भी अस्थायित्व तो नहीं मिला। और जिस तरह से अतिशी को सीएम बनाया गया और वो अतिशी भी अपनी एक जनाधार वाली छवि स्थापित नहीं कर पाई और दिल्ली में एक बड़े लीडर के रूप में अपनी आभा को उन्होंने डेवलप नहीं कर पाया। इसकी वजह से लग रहा है कि ये दुर्दशा के जिम्मेदार तो केजरीवाल है और अग्रिम पंक्ति के नेता है। अग्रिम पंक्ति के नेता में मुझे लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं और सत्येंद्र जैन भी है, मनीष सिसोदिया भी हैं, खुद अतिशी हैं, संजय सिंह हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं इस पार्टी की दुर्दशा के लिए। अच्छा सर, जैसे आज आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है, तो क्या मुकेश गोयल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इस टूट का कारण बना है? दरअसल इसको हम इस तरह से देखेंगे कि मुकेश गोयल हालांकि कांग्रेस के लीडर रहे हैं और प्रदेश स्तर के बड़े लीडर रहे हैं। एक समय में मुकेश गोयल कांग्रेस में रहते हुए आदर्श नगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन अभी पिछले विधानसभा चुनाव में आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि 1997 से निगम पार्षद हैं और प्रदेश में मुझे लगता है कि बड़े लीडरों के नामों में शुमार होता है मुकेश गोयल का नाम। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुकेश गोयल की महत्वाकांक्षा भी रही होगी इस पार्टी में
कि कभी ना कभी वो मेयर बनेंगे, हालांकि मेयर नहीं बन पाए। वहीं अपोजिशन के लीडर भी नहीं बन पाए। जैसा कि सबको पता है कि अपोजिशन के लीडर के रूप में अंकुश नारंग का चुनाव पार्टी हाल ही में किया था जब भाजपा निगम में आ गई। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी मुकेश गोयल की रही है कि जिस तरह से निगम में उन्हें सेटबैक लगा और निगम में जिस तरह से सत्ता से दूर हुई आम आदमी पार्टी, तो वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति में अगले बार मेयर या डिप्टी मेयर बनने में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, जब से दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ हुई है तब से एक बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और अब पंजाब में भी साफ होने वाली है। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। दरअसल देखिए निशांत, आपने ठीक कहा कि ये पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और पंजाब में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। पंजाब दरअसल नेचुरल कोई पार्टी पंजाब के लिए है तो नेचुरल पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार और कांग्रेस की कुछ गलतियां रही है राष्ट्रीय नेतृत्व की, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की फजीहत पंजाब में हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में बड़े आसानी से पंजाब में कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन बीजेपी चाह रही होगी कि ये पार्टी 5 साल पूरा न करे और कोई ना कोई बैसाखी लगे या इसमें भी टूट हो जिससे बीजेपी वहां अपना पैर जमा पाए। ये वजह है कि मुझे लगता है कि भगवंत मान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से पार्टी टूट का सामना करना पड़ा, वैसे बहुत जल्दी हो सकता है पंजाब में भी कोई पार्टी टूट की कगार पर आती हुई दिखे। निशान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ऐसे ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।